नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 48 घंटे में 7,35,000 श्रद्धालुओं ने लगाई बाबा दरबार में हाजिरी। गंगा में भी लगा नावों का जाम। शिव की नगरी काशी शिव भक्तों से गुलजार है। बाबा के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला अनवरत जारी है। 48 घंटे में 7,35,000 श्रद्धालुओं ने श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर मंदिर में हाजिरी लगाई। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला पिछले बाबा दरबार से गंगा के तट तक श्रद्धालुओं का रेला ही नजर आ रहा था। गंगा स्नान करके श्रद्धालु बाबा दरबार में दर्शन के लिए कतारबद्ध हो रहे थे। मंगला आरती के बाद जैसे ही मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुले तो पूरा धाम हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा। 4 दिनों से अनवरत जारी है। आगर जिला प्रशासन ने गोवंश के साथ अमानवीय क्रूरता करने वालों के मकानों पर चलाया बुलडोजर। आगर मालवा जिले के बदौर थाना अंतर्गत ग्राम संगा खेड़ी मार्ग पर जत्ती हनुमान जी महाराज की बावड़ी के समीप 4 आरोपितों द्वारा एक गोवंश के साथ अमानवीय क्रूरता की गई थी, जिसमें 4 आरोपितों द्वारा गोवंश को पेड़ से बांधकर मारा पीटा गया था। हमें अमानवीय कृत्य किया गया था। आगर जिला प्रशासन द्वारा आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया और करीब 3 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम संगा खेड़ी मार्ग पर जत्ती हनुमान जी महाराज की बावड़ी के समीप द्वारा एक गोवंश को पेड़ से बांधकर उसे मारा पीटा और उसके साथ अमानवीय कृत्य किया गया था। वही घटना की जानकारी लगने पर पुलिस द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। राम मंदिर निर्माण के लिए काशी प्रांत ने खोला खजाना। 74 करोड़ ऑफलाइन व 8 करोड़ ऑनलाइन दिए दान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए काशी प्रांत से 74 करोड़ ऑफलाइन और 8 करोड़ रुपए ऑनलाइन दान मिले थे। आरएसएस संगठन के लिहाज से यूपी में 6 प्रांत है। काशी प्रांत से सबसे ज्यादा संपन्न निधि जुटाई गई थी। 30 लोग ऐसे थे जिन्होंने 25 लाख या उससे अधिक दान दिया था। 1.25 करोड़ रुपए भी दान में मिले थे। इन सबको राम मंदिर की प्रांत प्रतिष्ठा में बुलाया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट को काशी प्रांत से 1.25 करोड़ रुपए जौनपुर के ज्ञान प्रकाश सिंह ने दान दिया था। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले ज्ञान प्रकाश को भी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का न्योता मिला है। उनका कहना है कि 20 अगस्त और 22 जनवरी को अयोध्या में रहना है। राम मंदिर निर्माण का हिस्सा बनकर खुश और उत्साहित हूँ। क्लिक करते ही बन जाएगा रामलला की आरती का पास। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने जानकारी दी है कि आरती में शामिल होने के लिए भक्तों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए ऑनलाइन पास निकालकर ही पहुंचना चाहिए। वहीं ट्रस्ट के एक अन्य कर्मचारी अन्वेष मिश्र ने आरती के समय के बारे में बताया कि रामलला की सुबह 6 बजे मंगला आरती और रात्रि शयन आरती को छोड़कर शेष सुबह 6:30 बजे की श्रृंगार आरती, दोपहर 12 बजे की भोग आरती व शाम 7 बजे की संध्या आरती का पास ऑनलाइन तैयार किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अभी 20 पास बनाने की सुविधा है। हर आरती में 60 भक्त शामिल होते हैं। आरती में शामिल होने के लिए ऑफलाइन पास राम जन्मभूमि पथ पर स्थित आरती काउंटर से मिलता है। भोपाल के लोगों के खातों से हर दिन 6 लाख रुपये उड़ा देते हैं साइबर ठग। भोपालियों के खातों से हर दिन 6 लाख रुपये साइबर ठग उड़ा देते हैं। इनके जाल में उलझकर इस साल अभी तक शहरवासी 22 करोड़ रुपये गंवा चुके हैं। हालांकि 5785 शिकायतों के बाद साइबर क्राइम पुलिस ने 99 लाख रुपये होल्ड कर लिए हैं। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 1213 ठगी यूपीआई और क्यूआर कोड की मदद से ऑनलाइन की गई है। शिकायतों के अनुसार ठगी के 9 मामलों में आधार कार्ड की मदद ली गई है। साइबर पुलिस उपायुक्त का मानना है कि समय समय पर लोगों को साइबर ठगों से सावधान रहने के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। इसके बाद भी ठग अलग अलग तरीके से झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 पीएम मोदी ने बताया अपना प्लान। इन 4 जातियों पर होगा भाजपा का फोकस। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब देश लोकसभा चुनाव की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया जहां जाति जनगणना और ओबीसी कार्ड खेलने के मूड में है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने भी अपने चुनावी विषाद बिछाना शुरू कर दिया है। विपक्ष के ओबीसी कार्ड के लिए जिस रणनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा काम कर रही है, उसका खुलासा खुद मंत्री ने इंदौर के कार्यक्रम में किया। पीएम मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में अपने टारगेट वोटर की जिक्र करते हुए कहा कि गरीब, युवा, महिलाएं और किसान मेरे लिए सबसे बड़ी 4 जातियां हैं।
विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने कसी कमर, अब लोकसभा के लिए बना रही है रणनीति। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद अब कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला और फिर प्रदेश प्रभारी को बदल दिया। जहां जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वहीं जितेंद्र सिंह को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद जितेंद्र का पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वह कांग्रेस पदाधिकारियों और नेताओं से मुलाकातें करेंगे। दरअसल एमपी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की पहले कसावट की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार मैराथन बैठक ले रहे हैं। जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव के पहले मोर्चा प्रकोष्ठ, जिला इकाई, मंडल और सेक्टर को एक्टिव। उन्होंने अपने लिए जीने के बजाय मिट्टी के लिए मरना। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी। भारत मंडपम में आज आयोजित हुए वीर बाल दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, देश आज वीर साहिबजादों की याद कर रहा है। वीर बाल दिवस शौर्य की याद दिलाता है। जब अन्याय और अत्याचार का दौर था, तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी नहीं होने दिया। हम भारतीयों ने स्वाभिमान साथ अत्याचारों का सामना किया। हमारे पूर्वजों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने अपने के लिए जीने के बजाय देश के लिए मरना पसंद किया। आज हम अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं। देश गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। हमें पंच परनों पर चलना होगा। रामलला के आंगन के लिए अब्दुल इकरार ने दी निधि। मुस्लिम समाज को भी भेजी जा रही है श्री राम की पाथी। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए काशी प्रांत के 4000 से ज्यादा मुसलमानों ने दान स्वरूप लाखों रुपए की धनराशि प्रदान की है। आरएसएस के काशी प्रांत के 70 जिलों में निधि संपन्न अभियान में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यही कारण है कि काशी प्रांत से ही मुस्लिम समाज का सहयोग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गया। राम, रहीम, कृष्ण, करीम और महादेव मोहम्मद में एक रूपता की हामी रही काशी की धारा ने एक बार फिर मिसाल पेश की है। हिंदू आस्था के प्रतीक भगवान राम के भव्य दरबार के लिए पूर्वांचल के अब्दुल और अब्दुल्ला ने भी अपनी निधि समर्पित की है। नए साल के सेलिब्रेशन से पहले पुलिस ने होटल ढाबों में दी दबिश। नए साल के सेलिब्रेशन और जिले में वीआईपी मूवमेंट को लेकर पुलिस ने होटल और ढाबों की जांच शुरू कर दी है। लाज में ठहरे लोगों के संबंध में जानकारी ली गई, साथ ही संदिग्ध लोगों को थाने लाकर पूछताछ की गई। इसके अलावा हाईवे में ढाबे की जांच की गई। जांच के दौरान हिरडी क्षेत्र के 2 ढाबों में ग्राहकों को शराब परोसते संचालक मिले। पुलिस ने ढाबा संचालकों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की। एएसपी ग्रामीण अर्चना झा ने बताया कि नए साल के मद्देनजर एसपी संतोष कुमार सिंह ने होटल और लॉज की जांच के निर्देश दिए हैं। होटल और लॉज में ठहरे लोगों की जानकारी जुटाकर मुसाफिरी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में रविवार की रात शहर के साथ ही ग्रामीण थाना क्षेत्र में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जिले के 76 होटल ढाबे